आपसे कपिल मुनि के बारे में, जो प्राचीन भारत के एक बहुत बड़े संत थे, जिन्होंने एक सांख्य योग का दर्शन का जो है उन्होंने पहली बार लोगों को बताया। और ये बात जो है बताते हैं कपिल मुनि के परिचय। इन्होंने सांख्य योग को दुनिया को पहली बार दिया। इनकी माता का नाम देवहूति और पिता का नाम कर्दम ऋषि। देवहूति के पिताजी मनु ऋषि थे, जहाँ से मनु से मानव शब्द आया है, मानव या मनुष्य आया हुआ है। और पिता का नाम कर्दम। और इन्होंने सार्थक और संपूर्ण जीवन जीने की शिक्षा पहली बार अपनी माँ को दिया, जिस शिक्षा को हम लोग अभी तक सीख सकते हैं और उसका फायदा अपने जीवन में बदलाव लाकर कर सकते हैं। ये कपिल मुनि एक बहुत, कहने का मतलब है, एक क्रांतिकारी मुनि थे, क्योंकि उन्होंने एक ऐसी चीज दी जिन्होंने पहले कोई नहीं दिया। और इसको परिचय में चलते हैं तो सबसे पहले सांख्य योग का चर्चा करते हैं, क्योंकि सांख्य योग जो है इन्हीं का दिया हुआ है। और गीता का जो स्टार्ट, श्रीमद् भगवत गीता, जहाँ भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, उसका जो है शुरुआत होता है उस सांख्य योग से ही शुरू होता है, आत्मा और परमात्मा। तो भगवान कृष्ण जो गीता में सांख्य योग शुरू करते हैं, और इसी चीज के को सब महानता को बताने के लिए ओशो कहते हैं कि जो बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है या और भी सारे धर्म है, जहाँ खत्म होता है वहाँ गीता वहाँ से शुरू ही होता है। यानी गीता की ये मानता है, गीता जहाँ से शुरू होता है बाकी सारा धर्म वहाँ पे जाके खत्म हो जाता है। यानी गीता शुरू से ही एकदम हाईएस्ट पॉइंट पर शुरू होता है, जिसके बाद कोई पॉइंट बचता ही नहीं है। तो यही सांख्य योग जहाँ, जिसका एग्जाम्पल भगवान श्री कृष्ण दिए हैं गीता के अध्याय 2 में, उस सांख्य योग का जो है पहला बार जो लोगों को बताया वो थे कपिल ऋषि। और उन्होंने ये बात अपने माता देवहूति को ज्ञान दिया थे, और देवहूति भी अपने पुत्र को ही मान लिए थे कि ये जो है। और कुछ लोगों के हिसाब से ये भगवान विष्णु के भी अवतार कहे जाते हैं, क्योंकि भी उसी तरह सिद्धांत दिए जिस तरह से भगवान कृष्ण दिए, जो गीता में दिए, मिलता जुलता सिद्धांत है। तो ये देख ही रहे होंगे, आप पढ़ रहे हो कि ये अद्वैत जो वेदांत के सिद्धांत है, अद्वैत, दुनिया सब एक है, भगवान सब जगह है, इस सिद्धांत के उल्टा वाला सिद्धांत है ये। इसको बोलते हैं सांख्य योग। सांख्य से मतलब संख्या गिनना, या उसको कह सकते हैं विश्लेषण करना, उसके बारे में एनालाइज करना, पता करना। तो ये कोई बात नहीं, भगवान उन्होंने जो कहा कि विश्लेषण करके पता चला कि दुनिया में प्रकृति और पुरुष, संसार है जिसको आप देख सकते हैं, और एक परमात्मा है जिसको आप देख नहीं सकते। आत्मा या परमात्मा कह लीजिए, आप देख नहीं सकते, इसलिए जो दिखाई पड़ता है वो भगवान नहीं हो सकता ये सिद्धांत के हिसाब से, क्योंकि जो दिखाई नहीं पड़ता वो आत्मा। जैसे अब गीता के दूसरे अध्याय में बोला जाता है आत्मा को कुछ किया नहीं सकता, जलाया नहीं सकता है, गलाया नहीं सकता है, भिंगाया नहीं सकता है, कुछ भी नहीं किया सकता है। यही पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि आत्मा और प्रकृति, ये दुनिया संसार जो है, उसमें तुम आत्मा के साइड में चलो। तुम्हारे अंदर भी आत्मा है, जितने लोग यहाँ युद्ध में सबके अंदर में आत्मा है। इसलिए ये आत्मा कभी मरता नहीं है, और शरीर का मरना एकदम निश्चित है। इसलिए इस मरने निश्चित जिसका मरना निश्चित है, किसी का भी मरना निश्चित है, भले समय अलग हो, तो उस निश्चित के लिए शोक क्यों कर रहे हो? इसलिए तुम वही करो जो तुम्हारे लिए और इस समाज के लिए, सब लोगों के लिए अच्छा हो, उसको करते रहो। इसमें ये मत चिंता करो कि कौन इसमें मर रहा है या कौन इसमें जी रहा है, बशर्ते कि तुम वो करो जिसमें समाज के अधिकतर लोगों का या पूरे समाज के सभी लोगों का भलाई होता हो। तो इसी सांख्य योग का दर्शन से लिया गया है, जिसको ऋषि कपिल ऋषि बनाए थे। और ये सांख्य का अर्थ संख्या संबंधी विश्लेषण, प्रकृति पुरुष, यहाँ प्रकृति जो हम लोग बोलते हैं क्षितिज जल पावक गगन से मेरा, इस तरह से पुरुष का मतलब जीवात्मा, आत्मा, परमात्मा, जो भी कहिए, कॉन्शसनेस। योग शास्त्र में इसी को अलग अलग नामों से अलग अलग ग्रंथों में बताया गया है, जैसे इंडा और पिंगला। शाक्तों में शिव, भक्त में शिव और शक्ति। शिव मतलब वो आत्मा, शक्ति का मतलब प्रकृति। तो शिव शक्ति के सिद्धांत समांतर देखते हैं, मैं इस तरह से मिलता जुलता चीज है। अगर आप मोबाइल चलाते हैं तो मोबाइल में देख सकते हैं, एक हार्डवेयर होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है। तो ये हार्डवेयर जो आप देखते हैं, सॉफ्टवेयर इसको आप देखते नहीं, उसका मशीन में दिखते नहीं, सॉफ्टवेयर दिखता नहीं है, हार्डवेयर ही दिखता है, स्क्रीन दिख रहा है आपको, रंग दिख रहा है। तो चीज उसी तरह से होता है। तो ये सॉफ्टवेयर है जो परमात्मा है, हार्डवेयर जो है प्रकृति है। तो इसी बात को उन्होंने बताया था सांख्य योग में। कपिल मुनि ने कहा कि आत्म साक्षात्कार के महत्व को जोड़ दिया, हमें अहंकार से परे अपने सच्चे स्वभाव का पता लगाने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने सिखाया कि अपने मन और हृदय को समझकर हम मुक्ति और शांति प्राप्त कर सकते हैं। उनका सीधा तौर पे कहना था कि जब तक हम खुद के अंदर जाएंगे नहीं, खुद के अंदर सोचेंगे नहीं, खुद के अंदर ध्यान नहीं करेंगे, अब
तो आप अपने अंदर पता करना, जो भी बहुत व्यक्ति महान बना वो कहेंगे ध्यान किया है, सोचा है, चिंतन किया है, यानी दिमाग के बदौलत कोई बड़ा बनता है, ये ध्यान देना है। शरीर के बदौलत कोई बड़ा नहीं बना है। तो शरीर और दिमाग में अगर थोड़ा तुलना कीजिएगा, तो शरीर हो गया प्रकृति, दिमाग कुछ हद तक हो गया परमात्मा की तरफ जा रहा है। तो कहता है कि मन के भीतर भगवान है। तो सही कहा गया, आपके दिमाग आपके सोच इसी में भगवान होता है। इसलिए देखते हैं जो बहुत बड़े आदमी है वो भी कहीं ना कहीं दिमाग ज्ञान बड़े होता है, उसका हाथ और पैर उसके चचेरे भाई है, बगल में ममेरे भाई मौसेरे भाई सबसे मिलता जुलता ही है, लेकिन उसके दिमाग के अंदर जो सोच होता है वो उनका उनसे अलग करता है। तो कहता है ये दिमाग के अंदर सोच के अंदर पहुंची है कैसे, तो आत्म साक्षात्कार के महत्व, आत्म मतलब खुद को बारे में खुद से सोचना, यानी हम कौन है, हम क्यों आए हैं, हम क्या करना चाहते हैं, हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है, हम किस तरह से अपने काम को और बेहतर कर सकते हैं जिससे कि और लोगों के काम आ सके। इस तरह से कोई भी चीज़ सोचते हैं, या हम हैं कौन, हमारी क्या इच्छा है, हम दुनिया में क्या करना चाहते हैं, जाना तो सबका निश्चित है, तो हम जाने से पहले क्या करना चाहते हैं। इस तरह के प्रश्नों का जो जवाब अपने आप से खोजता है, दूसरों की तुलना देख करके नहीं, किसी की समझ करके नहीं, किसी किताब को पढ़ के नहीं, अपने आप से जो खोजता है, वो जो आत्म साक्षात्कार, उन्होंने कहा कपिल मुनि का आत्म साक्षात्कार बहुत जरूरी चीज़ है। माइंडफुलनेस शब्द जो होता है इसको बोलते हैं वर्तमान में मौजूद रहना, बिना किसी निर्णय के अपने विचारों को अवलोकन करने के मत पर जोर दिया। माइंडफुलनेस मेडिटेशन का मतलब होता है जैसे आप दुनिया को देख रहे हैं, कुछ भी देख रहे हैं, क्रिकेट देख रहे हैं, मैच देख रहे हैं, अखबार पढ़ रहे हैं, लेकिन आप रिएक्शन नहीं दे रहे हैं। उसको रिएक्शन का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई अच्छा चीज़ है तब बहुत खुश हो गए, बुरा चीज़ हो गया तो बहुत दुखी हो गए, और इस तरह से दिन में अगर 10 बार 20 बार होगा तो आपके दिमाग को अनस्टेबलाइज कर देता है, और इस तरह से आप जिस काम को करना चाह रहे हैं उस काम को सही से नहीं कर पाते हैं, और आपका जीवन के अंदर जो बहुत सारा उद्देश्य पूर्ति नहीं हो पाती है। तो इस तरह की चीज़ों को उन्होंने कहा कि माइंडफुलनेस मेडिटेशन, आप माइंडफुलनेस मेडिटेशन मतलब आप बैठिए जहाँ है जैसे है वैसे रह जाइए, बस आप अवलोकन कीजिए बिना किसी रिएक्शन के, देखते रहिए, सुनते रहिए, जो भी कर रहे हैं सेंस ऑर्गन काम कर रहा है, लेकिन आप रिएक्शन नहीं दे रहे हैं। जैसे कोई आपको बुरा कर दिया, कोई आपको अच्छा कर दिया, आप दोनों के प्रति कोई रिएक्शन नहीं दे रहे हैं, तो ये हो गया माइंडफुलनेस मेडिटेशन में आप हैं। चाहे आपके बारे में अच्छा कहे चाहे बुरा कहे, आप उस पर कोई अपना तरफ से कुछ प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं। देखना सब कुछ, प्रतिक्रिया नहीं देना, ये माइंडफुलनेस मेडिटेशन है। और आप देख सकते हो दुनिया में बहुत सारे जगह बहुत सारी बीमारियों और बहुत सारे लोगों के जीवन में बेहतर शांति के लिए, हेल्थ के लिए भी जरूरी है माइंडफुलनेस मेडिटेशन। स्ट्रेस से आप बच जाइएगा, नींद सही आएगी, स्ट्रेस और नींद सही आएगी तो आपका हेल्थ जरूर अच्छा ही होगा, कैंसर भी कम होगा, मोटापा भी कम होगा, आप सही खाएंगे तो सब जो काम करेंगे सही से कर पाएंगे। ये माइंडफुलनेस जो मेडिटेशन है इसका उन्होंने हिंट दिया था। कपिल मुनि आत्मज्ञान के मार्ग पर रूपरेखा तैयार की। उन्होंने कहा कि आपका जो अटैचमेंट है, डिजायर है और अहंकार है जो आपके पास है, उसके लिए आप बहुत कमेंट करते हैं, आपके अंदर और भी इच्छा है कि और हो और हो और हो, या किसी चीज़ है इसको खोने से आपको बहुत डर लग रहा है, खो जाएगा तो क्या होगा। तो इन्होंने कहा कि यही जो है आपकी समस्या का कारण है। उन्होंने कहा कि जो भी अपने जीवन में चाहते हैं कि हम बढ़िया करें, शांति करें, खुश रहें, अच्छा करें, उन्होंने कहा कि सादगी यानी कम से कम चीज़ों पर निर्भर करना, सबके लिए अच्छा सोचना, और खुद को रियलाइज, जागरूकता, खुद को जानना, खुद के बारे में समझना, खुद को एनालाइज करना या ध्यान में जाना, या खुद के बारे में जानना कि हम क्यों जीना चाह रहे हैं, हम क्यों कर रहे हैं, हमारा क्या उद्देश्य है, जाने से पहले हम क्या क्या करके जाना चाहते हैं। तो इस तरह के सवालों को अगर जवाब दे पाते हैं, खुद का एकांत में होकर के अपने आप से बात करके, अपने आप को समझ करके, अपने आप को पहचान करके इस सवाल का जवाब ढूंढ पाते हैं, तो उन्होंने कहा कि आत्म जागरूकता, खुद के लिए जागरूक होना, ये सारी बात लेकर के अपने जीवन में बेहतर कर सकते हैं। कपिल शिक्षा एक संपूर्ण जीवन जीने के लिए समय के परे, जो हमेशा हर समय में लागू होने वाला, हर लोगों के लिए लागू होने वाला ज्ञान देती है। उनकी जो अंतर्दृष्टि आपको आत्मखोज और आध्यात्मिक विकास की अपनी यात्रा शुरू करने के लिए प्रेरित करती है। उनके जो है ये सब चीज जानकारी जो है आपको अपने खुद को खोजना, यानी सेल्फ डिस्कवरी, सेल्फ डेवलपमेंट, खुद का विकास करना, खुद के बारे में अच्छा करना, खुद को पहले से बेहतर बनाना, इसके बारे में आपको पहुंचाती है, ले जाती है आपको उस तरफ। और उन्होंने प्रकृति को त्रिगुणात्मक कहा था, सत्य, रज और तम। सत्य गुण वाले लोग जो है लोगों के लिए हमेशा अच्छा ही सोचते हैं, और रजोगुण वाले लोग जो है वो अदला बदली वाला काम करते हैं। जैसे राजा पॉलिटिक्स में होता है कि हमको तुम सपोर्ट करोगे, तुमको भी हम सपोर्ट करेंगे। ऐसा नहीं कि तुम हमको अच्छा काम में सपोर्ट करो, तुम तुमको अच्छा काम किसी तरह सपोर्ट करेंगे, चाहे तुम बुरा काम क्यों नहीं करो। अक्सर पॉलिटिक्स में यही होता है, अगर एक पार्टी दूसरे सपोर्ट कर दिया, दूसरा भी उसको सपोर्ट करेगा, इरेस्पेक्टिव ऑफ। ये नहीं कहता है कि हम अच्छा हम सपोर्ट किया, कोई भी आदमी हो अच्छा हम सपोर्ट करेंगे, चाहे कोई भी आदमी क्यों नहीं हो, तो कोई भी इलेक्शन में खड़ा हो लेकिन वो अच्छा आदमी हो तो कोई पार्टी से सपोर्ट करेंगे, ऐसा नहीं सोचता पॉलिटिकल पार्टी के जो कट्टर लोग सब हैं वैसे लोगों का।
तो ये जो रजोगुण होता है जिसमें कि आदान प्रदान, तमोगुण होता है ना किसी का अच्छा सोचता है, न खुद का न किसी और का, जैसे कि शराब पीना, सिगरेट पीना, दारू पीना, ये सब चीज जो है तमोगुण होता है। तो कपिल मुनि जो है त्रिगुणात्मक प्रकृति के बारे में बोला कि सभी लोगों में ये लगभग 3 गुण में से किसी एक गुण में रहते हैं, जिसमें हो सकता है एक आदमी किसी में रजोगुण में हो, कभी तमोगुण में हो, कभी सतगुण में भी चले जाए। ऐसा भी हो सकता है कि ये कॉम्बिनेशन में रहता है, किसी में ज्यादा रजोगुण हुआ, किसी में ज्यादा तमोगुण हुआ, किसी में ज्यादा सतगुण हुआ। ज्यादा सतगुण वाले महात्मा लोग अक्सर होते हैं, अच्छे महात्मा। तो क्वेश्चन यही उठता है कि उन्होंने कहा कि अगर तुमको सबसे शांति चाहिए तो त्रिगुणात्मक प्रकृति के परे जाओ, बाहर जाओ। भगवान को क्या कहता है? गुणातीत, गुण के बाहर होते हैं भगवान, परमात्मा, आत्मा। ये गुण के बाहर से आप, गुण का मतलब हुआ गुण को आप कुछ भी कर सकते हैं, तो वो गुण के बाहर होना। जैसे कि सतगुण हो चाहे रजोगुण हो तमगुण, सभी लोगों में घमंड होता है। रजोगुण महात्मा को घमंड होता है, हमने महात्मा है, इतने बड़े तपस्वी है। बहुत सारे महात्माओं को इससे घमंड होता है कि महात्मा है और उससे हम बढ़िया है। बहुत सारे धर्म के लोगों को बोलते हैं हमारा धर्म सबसे अच्छा धर्म है और हम यहाँ जाति सबसे अच्छी जाति है, हम सबसे अच्छे हैं, ये हमारे में ऐसा किसी और में नहीं। क्योंकि ऐसा सुन करके अपने शरीर को, अपने ईगो को क्या कहते हैं, प्रोत्साहन देते हैं, अहंकार को बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे बोलते हैं कि तीनों गुणों से परे होता है, वो परमात्मा के करीब होता है, वो शांति के करीब होता है। ये बात उन्होंने बताई थी अपने किताब में, जिसका गीता में 14वें अध्याय में इसका डिटेल में बताया गया है। भगवान कृष्ण द्वारा अर्जुन को समझाया गया है गीता के 14वें अध्याय में। ये 14वां अध्याय और दूसरा अध्याय ये कपिल मुनि ही उन्होंने पहली बार बताए थे इस दुनिया को, अपनी माँ के माध्यम से। अपनी माँ को पहले समझाए थे, जिससे भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाए थे। अर्जुन के माध्यम से उन्होंने भगवान वेद व्यास कह सकते हैं, उन्होंने इस बात को लिखे और उन्होंने लिखा, तो फिर आज हम लोग जानते हैं, पढ़ते हैं। तो इस तरह से कपिल मुनि अपनी माँ को बताया, उनकी माँ के द्वारा बाकी तक लोगों तक पहुंचा। अब भाई देखने के लिए, आपको इस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लोगों तक पहुंचाइए। अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और लोगों तक पहुंचाइए, ताकि औरों को इस बात का पता चले। धन्यवाद।